मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस व्लॉग में बहुत से आजकल मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसे नज़र आ रहा है कि हर अदारा जो है एक दूसरे के साथ टकराने के लिए जा रहा है। हरियाणा में शोध प्रेस के जजों के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं। तो इन्हें अदालत लगानी है तो लगाओ मेरे ऊपर, मैं आपको सब कुछ आके वहाँ पर बताऊँगा, आपके सामने कहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान शरीफ मुबारक हो और अल्लाह करे खैर खैरियत से इस मुल्क में रमज़ान शरीफ गुजरे। अब रमज़ान शरीफ जब आया, इमरान खान साहब ने एक तो ये कह दिया कि उनकी जान को ख़तरा है, बल्कि ये कह दिया कि मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उनको जो है वो उन पर हमला किया जाएगा। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके जवारे रहमत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे और अफवाज पाकिस्तान की मदद फरमाए और उन्हें अपनी अमान में रखे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन बारे आर्डर किए हुए हैं, ज़ाहिर है बहुत सख्त आर्डर थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने बदनीति की तो कार्रवाई करूंगा। अब इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख आगे कर दी गई है। इसके अलावा असम्बली के फ्लोर पर उनका इजलास हुआ है। इजलास में जो ऑडियो लीक हो रही हैं पैसों के लेन देन की, उसका भी मुतालबा किया गया है। तो इमरान खान साहब ने भी अपने बारे में जब कह दिया है कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब उन्हें कत्ल कराना चाहते हैं और मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उन्हें कत्ल किया जाएगा। इमरान खान जो 100 मुकदमात का कह रहे थे कि मेरे ऊपर 100 मुकदमात हो गए हैं, वो भी आपको बताते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ज़ुल्म खलीलदाद बहसीयत मुसलमान वकालत कर रहा है या कि इसलिए वकालत हो रही है कि उनकी मर्जी का बंदा है। अब देखना यह है कि मुसलमान की हैसियत से अगर कर रहा है तो सदर सद्दाम के वक्त इन्होंने ऐसा नहीं किया था। उस वक्त तो ये बोले भी नहीं थे, बल्कि सदर सद्दाम को मरवाने के लिए सारे लोग जो है वो एक्टिव थे। अब आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई, बार बार इस ज़ुल्म खलीलदाद जो है ये पाकिस्तान के मामले में बहुत टांग अड़ा रहा है, जबकि इसका जीना मरना सारा कुछ वहाँ है। ये उनका सफ़ीर भी बनता है, सारा कुछ ही बनता है। हालांकि एक बार भी बिलावल भुट्टो ने उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में जवाब दिया था और इनको बताया था कि यह हमारा मुल्की मामला है, इसमें कोई बंदा मुदाखलत ना करे। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ ही क्यों इतना उसको दर्द आ रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला जो हैं, यहाँ पर जब बैरूनी डिक्टेशन आएगी या उन लोगों की बातें मानी जाएंगी तो इसमें मुल्क का हमेशा नुकसान ही होता है। कि हुकूमत ने जो फ्री आटा देने का सिलसिला शुरू कर रखा है, अब फ्री आटा अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत का ये बड़ा कदम है, वफाक का भी। इन दोनों ने ये कोशिश की है कि गरीब आवाम तक उनकी मदद हो जाए, लेकिन इसमें बेज़ाब्तगियाँ भी कुछ हो रही हैं। अब जनरल बाजवा भी मैदान में खुलकर कारनामों के बारे में बता रहे हैं और बिल्कुल भी महसूस नहीं करते कि ये आइन के ख़िलाफ़ है या आइन के हक़ में है। क्योंकि वो सहाफ़ियों के साथ जो जो कुछ होता रहा है, जो उनकी मतलब गिरफ्तारियां हुई या इनको मारा गया, वो अब सारे मानना शुरू कर दिए और कुछ खुद मान रहे हैं, अपने ऊपर डाल रहे हैं, कुछ फैज़ हमीद पर डालते जा रहे हैं, कुछ का कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था। अब ये आप अंदाज़ा करें, ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जो आज कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि सहाफ़ियों के साथ ये होता रहा है। ये इस किस्म के वज़ीर आज़म रहे हैं हमारे। अब इमरान खान साहब ने कहा मेरे ऊपर 98 मुकदमे हो गए। अब अंदाज़ा करो कि किस तरह इन्होंने ये, अब इनसे कोई पूछे तो जब तफसील का पता लगा तो 28 मुकदमे हैं। कुछ वफाक के हैं, कुछ सूबा पंजाब के हैं। इतना इसमें झूठ है, यह आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। इतना झूठ एक ज़िम्मेदार आदमी को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि ये जो इजलास हुए हैं, इसमें पीटीआई के जो
मेंबरान असम्बली हैं वो इस इजलास में शामिल नहीं हुए, वो गैर हाज़िर हुए हैं। वल्लाह आलम उनका ख्याल था कि ये इमरान खान डिस्कस होगा, तो वो अभी तक पीटीआई की सीटों पर बैठे हैं इसलिए नहीं आए, या क्या मामला है, ये तो आस्ता आस्ते बाद में पता चल जाएगा। हालांकि इमरान खान ने वर्कर को मज़ामत ना करने का पैगाम दे दिया है। अब वर्कर्स को बुलवाया भी जाता है, अगर मज़ामत नहीं करनी तो आप वर्कर्स को कॉल देते हैं। वो कॉल किस लिए होती है, क्यों बुलाते हैं? फिर कानून को सामने अगर आपने सरेंडर होना है तो आप सरेंडर हो जाए, अगर नहीं होना तो फिर कारकुनों को बुलाया जाता है। अब रमज़ान शरीफ है, जिन लोगों ने रोज़े रखने होते हैं, एक तो वो चले गए हैं, दूसरा ज़राए से पता चला है कि कुछ अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे वो हुकूमत ने काफ़ी सारे गिरफ़्तार कर लिए हैं। अब वो गिरफ़्तार होने के बाद उन पर मुकदमा जो भी बनेंगे उनके हिसाब से ही बनने हैं जो जो उन्होंने काम किया है। उधम ज़्यादा भी सुना है कि उन तालिबान ने ही अफ़गानियों ने ही मचाया होता था, क्योंकि वो तजर्बाकार, ट्रेंड और वैसे तो पेड ही होते थे ना वो। तो अब वो जब गिरफ़्तार हो गए, आगे से वहाँ से बॉर्डर लाइन पर थोड़ी सी पाबंदी भी हो गई। बकाया जो हैं उनके लिए कानून नाफज करने वाले अदारे उनके पीछे घूम रहे हैं कि अगर कोई बच गया है तो उनको भी पकड़ना है। कुछ शायद निकल भी रहे होंगे, तो बाकी रह गए हमारे इधर के बंदे। वोटर ज़रूर हैं, वोट देंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन जो मुल्क के हालात बने हुए हैं अब जेलों में जाना या गोलियां खाना, डांगे खाना, लाठियां खाना वोटर की हद तक होता है। हाँ, पेड लोग जो होते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो अब इमरान खान को ज़्यादा जो मुश्किल पेश आ रही है, ज़ाहिरी तौर पर वो ये पता चलता है कि इनमें जो लोग रोज़े रखने वाले होते हैं, जो मतलब उनका वहाँ पर बैठना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के अलावा तो वहाँ ये है कि खाने पीने का सिस्टम भी चल रहा था, तमाशे भी होते थे, हाँ साहब मजाक भी हो रहा था, लोग अपने काम कर रहे थे। लेकिन रमज़ान शरीफ में ये सारा कुछ जो है मुश्किल है, क्योंकि इस्लामी रवायात का ये आखिर इस्लामी मुल्क है, वो भी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे भी मार दिया जाएगा। अब बात यह है कि इस पर थोड़ा सा बात करने को दिल कर रहा है कि आप अंदाज़ा करें, मुर्तज़ा भुट्टो, यार वो तो मुर्तज़ा भुट्टो था, एक दलेर आदमी था, जुर्रतमंद बाप का जुर्रतमंद बेटा था, वो मौत से घबराता नहीं था। वो यहाँ लाहौर की सड़कों पर जब उसके खिलाफ यहाँ मुकदमा बना था, वो एमपीए था, तो वो पैदल गुजरता था और वो आवाम से प्यार भी करता था, जफियाँ डालता था रास्ते में जाते हुए। इमरान खान साहब तो ऐसा ना करें कि आप घर से बाहर नहीं निकलते और अब वो छतरियाँ लेके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप। तो जो बंदा इतना मतलब वो कहते ना, किथे मेहर अली किथे तेरी सुना, ते गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियाँ। अरे भाई, मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, ये जुर्रतमंद लोग थे, सियासतदान थे, अवामी नुमाइंदे थे, अवाम में रहते थे। ये तीनों बाप बेटे या जिस जुर्रत और जवामर्दी के साथ इन्होंने मौत को गले लगाया है, अरे यार खुदा का खौफ करो, क्यों उनकी तजलील करते हो? उनके मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बात ये अपनी हद तक ही रखें। पार्लियामेंट में ये भी बातें हुई हैं कि अदलिया और हुकूमत अब आपस में ऐसे नज़र आ रहा है कि अब अदलिया ने कह दिया कि हमें डिस्कस ना किया जाए, जिस पर राणा मसूद ने भी खुलकर बात की है। उसने भी बताया कि CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर, उस पर बहस हुई, उसी की बात हुई। उनका कहना था कि जिन जजों के बारे में रेफरेंस आए हैं आप उनको अपने साथ बेंचों में बैठाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी कहानी है उसकी, चलो वो मैं आपको थोड़ी सी सुना भी दूंगा। आजाद अदलिया, उसको ये फिक्र नहीं है
कि पाकिस्तान के अंदर किस किस ने साजिश करके पाकिस्तान का रास्ता खोटा किया, उसको ये फिक्र है कि गुलाम मोहम्मद डोगर वापस सीसीपीओ लाहौर लगा के नहीं लगा। और क्यों लगाना है? क्योंकि अदलिया जितना टाइम इमरान खान को दे सकती थी उसने दिया। अब जब इसकी जमानतें कैंसिल होना शुरू हुई तो किसी ने पकड़ना तो था, तो लाहौर के सीसीपीओ ने पकड़ना था ना, लाहौर की पुलिस ने ही पकड़ना था। तो वहां पर लाडले को एक और लाडला दे दिया गया। तो की जा रही है कि अगर किसी तौहीन अदालत या इस किस्म का काम हुआ तो जराए से पता चल रहा है कि अभी मजीद ऑडियो वीडियो और डोगर था ना चीफ जस्टिस, उनके पास उसकी अदालत की याद आज इस अदालत ने ताजा कर दी। परवेज लाई जीत गया, इंसाफ हार गया। होना तो ये चाहिए, गरीब का जो मान था, जो पाकिस्तानियों का मान था अदलिया के ऊपर, वो तो टूट चुका था। रही सही कसर भी पूरी कर दी कि इनकी कोई हैसियत नहीं है और इन पर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। और इसको मीडिया दोबारा जो है अदालती धांधली के जरिए आना चाहता है कि हम किसी को कार्रवाई अगर नहीं कर रहे तो इसका के साथ हुआ कि आप अब उसको रिपीट करने की कोशिश अदालती धांधली के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। वजीर दाखिला अब राणा सनाउल्लाह साहब असम्बली फोरम पर उन्होंने भी कहा है कि ये क्यों कहते हो कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, फरांजिक कराओ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सियासत की बात है, सियासत में हर बंदा अपने फोरम पर खेल रहा है, इसमें तो कोई पाकिस्तानी सियासत में खासकर कोई असूलों की बात तो होती नहीं है। ख्वाजा आसफ साहब ने भी फोरम यही कह दिया है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी के मामले में फौज ने ये कह दिया है कि हमारा दिफाई निज़ाम जो है वो काफ़ी सारा डिस्टर्ब है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसके अलावा अब मुल्क के ये हालात हैं कि 23 मार्च की जो परेड हुई है वो बड़ी कफायत शुआरी के साथ की है। इसका मतलब यही है कि मुल्क के पास क्या, देखें अवाम भूखी मर रही है, अवाम जलील हो रही है, आटा नहीं मिल रहा। अवाम का हाल इस बात पर लगा लो कि आटा की लाइन आती है, अगर उसके घर में आटा हो या वसाइल हो तो इस तरह धक्के, इस तरह लाइनों में लगकर, इस तरह जलालत और ख्वारी के साथ कौन आटा लेने जाता है। जेब में पैसे हों, वसाइल हों, तो इस तरह लाइनों में धक्के कौन खाता है। तो बात यह है कि जब ये हाल कौम का हो, जिनको आटे और जिसको किचन की फिक्र नहीं है, ये अपनी शौक है। इलेक्शन करा दो जी, करा लो जी इलेक्शन, फिर क्या होगा। पहले भी तो 3.5 साल यही रह के गए हैं, तो क्या हुआ है। हम तो जब से देख रहे हैं पर गरीब आदमी जो है हमेशा भूखा ही मरा है, खुदकशियाँ करते नजर आए हैं। हमने सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो दौर में खुशहाल होते देखा था गरीब आवाम को। अब जुल्फकार अली भुट्टो कहाँ से लाए इस मुल्क, उसके जो कारनामे थे, उसने गरीब आदमी को ये शनाख्ती कार्ड बना के, पासपोर्ट बना के जो बाहर भेजा, ये उसी का कारनामा है। तो उसके अलावा भी भुट्टो ने एटम बम दिया है हमको, क्योंकि एटम बम की बुनियाद उन्होंने रखी थी, और इसका धमाका जो बाद में किया है वो नवाज शरीफ ने किया है। ये दो बंदे, और ये दोनों का हाल इस मुल्क में जो हुआ है वो आप देख लें। और जो ये ख़त्म करना चाहता है एटम बम को, या कह लें कि गरीब के साथ जो हाथ में लाना गवारा नहीं करता, अब अदारे हमारे उनके साथ प्यार करते हैं। असल में अवामी लीडर इन किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि जब अवामी लीडर होगा, अवाम से प्यार करेगा, इनको घास नहीं डालेगा, तो फिर वो तो इनको चाहिए नहीं। कि जब असम्बली में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस या काबिल जो मुल्क के लिए परेशानी का बायस है कि इमरान खान साहब इलेक्शन चाहते हैं, हुकूमत और अदारे इस पर तैयार नहीं है। अब इलेक्शन कमिश्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है कि शायद
अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद फिर ये इलेक्शन भी हो जाएंगे। ऐसा ही होना है, क्योंकि सबसे पहले तो फंड की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो जब इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के भेज दिया है कि 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, अब कौन आएगा जो करा लेगा। अब रह गई बात कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तो इन्हें अदालत की एक कार्रवाई है। तो अब राणा मशहूद की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि आओ जी करो हमारे ऊपर, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई। ये कोई इमरान खान तो नहीं है ना कि जो जेल से या मुकदमात से जो डरे। तो वो सियासी पार्टियां दो, तीनों ही बल्कि, खासकर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने तो जेलों में वक्त गुजारा है और जेलों के आगे चढ़ के, पुलिस के आगे चढ़ के भागे नहीं है। इन्होंने गिरफ्तारियां दे दी थी और वो जेल बड़ी जवामर्दी से, हिम्मत से काटते रहे। एक पहला लीडर हमने देखा है इमरान खान। अब हाँ, एक और बात कि जब से इमरान खान मुकदमात में घिरे हैं या ये मज़ामती सियासत शुरू की है, तो आपने देखा कि कुछ लोग पीटीआई में भाग भाग कर शमूलियत कर रहे हैं। असल में अब इमरान खान इसलिए भी परेशान होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि बाकी पार्टियों के पास अपने घर के अफराद मौजूद हैं। अगर किसी के साथ मतलब कोई ऐसी वैसी गड़बड़ होती है तो सेकंड सीटर उनके पास मौजूद है। इमरान खान के पास सेकंड सीटर नहीं है, वो अकेले। उसके बाद जो बंदे हैं उनके साथ, जो रहनुमा है, जो ओहदेदार है, उन पर इमरान खान साहब को पता है कि मेरे बाद क्या होगा। इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। पार्टी में ओहदे लेने पर इनका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि ना परवेज लाई भी वो भी किसी सट ते आया है, ये दस्ती साहब भी किसी सट ते आ गए ने, हुण एजाजुल हक साहब जेडे ने वो भी किसी सट ते ही आए ने। ये वो लोग हैं, ये तो ऊपर क़यादत करने वाले लोग हैं और बहुत से मामला हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पर। तो अब वीला काफ़ी लंबा हो गया, बातें तो बहुत है, तो मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दें। तो दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।